अपने बच्चों के लिए ना वही ख्वाब देखे हैं जो हमारे माँ बाप ने और उनके माँ बाप ने उनके लिए देखे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे ख्वाब हमारे बच्चों के लिए थोड़े से बेहतर और इम्प्रूव्ड हो सकते हैं। जैसे हमारे माँ बाप ने सोचा ये डॉक्टर बन जाएगा बच्चा, इंजीनियर बन जाएगा, ये बैंकर हो जाएगा, ये लॉयर हो जाएगा, और ये फिर इस नौकरी में तो इतना पैसा है और इस नौकरी में इतना पैसा है। दिस इज़ नॉट राइट। ये बात ना उस वक्त दुरुस्त थी ना आज दुरुस्त है। मैंने बहुत अमीर इंजीनियर्स देखे हैं और बहुत गरीब इंजीनियर्स देखे। अगर इंजीनियरिंग में पैसा था तो सारे इंजीनियर्स अमीर होते। मैंने स्ट्रगल करते हुए डॉक्टर्स भी देखे हैं और मैंने बेंगलोज़ वाले और बहुत अमीर डॉक्टर्स भी देखे। अगर डॉक्टर बनना ही अमारत थी तो फिर हर डॉक्टर को अमीर होना चाहिए था। मैंने बहुत ही अनएजुकेटेड बिजनेसमैन भी देखा है जो धोती पहनता है और चप्पलें उतार के सोफे के ऊपर पाँव रख के बैठ जाता है, और दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी बिग बिजनेसमैन एंड वेरी सक्सेसफुल एज वेल। और अगर पढ़ने ही से पैसा आना था तो फिर इसके पास तो नहीं होना चाहिए था। तालीम को पैसे से अलग कर दें और अपने बच्चों के लिए ना थोड़ा सा ज़्यादा सोचना शुरू करें। उनके लिए अपने ख्वाब थोड़े से बड़े कीजिए प्लीज़। बच्चों के लिए तालीम उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। तालीम होना चाहिए उनका वे ऑफ थिंकिंग, उनके सोचने का तरीका, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। उनको आप कल सोसाइटी में एक कैसा इंसान बनाना चाहते हैं। बायो में कितने नंबर आ गए, आपके मैथ्स में नंबर क्यों कटे, आपके इंग्लिश के स्पेलिंग्स क्यों गलत हैं, इससे ज़्यादा है एजुकेशन। दिस इज़ नॉट एजुकेशन। हम पेरेंट्स इलिटरेट हैं। हमने अपने बच्चों के सामने एजुकेशन का मतलब और उसकी वैल्यू ही ख़त्म करके रख दी है। हमारे बच्चों के सामने एजुकेशन इज़ अ कंपटीशन, एवरीथिंग इज़ अ कंपटीशन। उनकी ज़िंदगी में सिर्फ कंपटीशन है। सारा दिन वो बेचारे बच्चे खेलने के बजाय, अपनी चाइल्डहुड जीने के बजाय हर वक्त इस चीज़ में लगे रहते हैं, मैंने अभी स्विमिंग क्लासेस लेनी है, अब मैंने बैडमिंटन क्लासेस लेनी है, अब मैंने अपनी फ़्लान ट्रेनिंग के लिए जाना है, उसके बाद फिर मैंने ट्यूशन के लिए जाना है, और इतने सब्जेक्ट में मेरे इतने मार्क्स आ गए। क्या बना दिया हमने अपने बच्चों की ज़िंदगी को? कितनी ज़िंदगी थी? सारी उम्र तो आपने स्ट्रगल करनी है, सारी उम्र आपने सोचना ही है, एक नहीं तो दूसरा कंपटीशन। और वो बच्चों का टाइम जिसमें बच्चों ने खेलना था, उसने एंजॉय करना था, उनका एक केयर फ्री टाइम होना चाहिए था, उस टाइम में भी हमने उनको भागो भागो दौड़ो दौड़ो के रखा हुआ है। वो बेचारा 3 साल का 4 साल का होता नहीं है, वहाँ से हम उसकी रेस शुरू करते हैं 9 to 5 की, और वो जब जिस दिन मरता है उस दिन भी वो 9 to 5 मरता है। ये व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ हैपनिंग? हम सिक लोग हैं, हम पेरेंट्स सिक हैं, और हमने अपने बच्चों को भी उसी उलझन और मुश्किल में डाल दिया है। उनको आज़ाद करें, उनको जीना सिखाएं, उनको पढ़ना लिखना सीखना सिखाएं, उनको काम करना सिखाएं, उनको पैसे कमाना सिखाएं। और ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं, इनको आपस में मिक्स नहीं करें कि आप पढ़ेंगे तभी तो काम करेंगे तभी तो पैसा आएगा। नहीं, तालीम आपकी डेवलपमेंट है, पैसा रिस्क है। अल्लाह ताला वहाँ से देता है जहाँ से आपका गुमान भी नहीं होता। जैसे मैंने आपको अभी सारी एग्जांपल्स दी। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी, वो तो सबको करनी पड़नी है, लेकिन मेहनत आपकी अपना रोल अदा करने के लिए होनी चाहिए। मेहनत आपकी पैसा कमाने की तरफ नहीं होनी चाहिए। आपका जो रोल है इस दुनिया में, इस सोसाइटी में, जिस जगह में आप रहते हैं, एक घर में, एक फैमिली के अंदर, उन सारे रोल्स को निभाना शुरू करें आप। उन सब रोल्स को जीना शुरू करें आप। वो रोल्स आपकी सिर्फ ड्यूटीज़ नहीं हैं, दोज रोल्स आर ब्यूटिफुल। हर रोल आपका एक रिलेशनशिप है और हर रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत है। आप अपने बच्चों को ये चीज़ शो करें ताकि वो दुनिया को देखना शुरू करें। हमने अपने बच्चों को डॉलर्स और पाउंड्स के बीच में फंसा के रख दिया है। आज डॉलर ऊपर चढ़ गया, आज शेयर्स गिर गए, आज रेट गिर गया, आज तो मार्केट क्रैश कर गई है, वॉर्स हो गई हैं, और इतने मर्डर्स हो गए, एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। दुनिया का एक अगली पार्ट है और एक दुनिया का होपफुल पार्ट है, और वो जो होपफुल पार्ट है ना, वो हैं हमारे बच्चे। हमने वो होप अपने बच्चों के दिल में क्रिएट करनी है, सो दैट आज की जो डार्कनेस है, कल उनकी लाइट से वो डार्कनेस ख़त्म हो जाए। हमें कहाँ खड़े होना है, हमें अपने लिए स्टैंड लेना है, हमने वहाँ सच बोलना है जहाँ सबसे मुश्किल है। These are the things.
कैरेक्टर डेवलप करें अपने बच्चों की। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होती है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।